हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय सिंघल। और उम्मीद है कि आज आपका जो यूपीएससी सीसेट 2022 अच्छा गया होगा और आप जो है इजीली इसको क्वालिफाई कर लोगे। फाइनली ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि ये बहुत ही मतलब इजी रहता है। ये एग्ज़ाम कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है वाला पेपर। तो अभी क्या है ना कि अभी हम आंसर कीज फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम मैं आपको जो है आंसर कीज बताऊंगा, तो जो भी आपके आंसर्स हैं ना उन आंसर्स को आप मेरी इस आंसर कीज से मैच करके आप ये देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको लगे कि मेरा कोई आंसर गलत है तो आप जो है उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको जरूर रिकन्सिडर करूँगा। राइट, ठीक है। तो अभी हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं और हम देखने वाले हैं इसको। राइट, चलिए। तो मैं धीरे धीरे आपको जो है स्लाइड्स पर लेकर जाऊंगा। ठीक है, ये मैंने पीडीएफ बनाई है। और आप जो है इसके बाद में क्या करेंगे कि आप जैसे क्वेश्चन आया तो उसको पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। राइट, मैं ज़्यादा फास्ट नहीं करूँगा, तो आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी पैसेज में जो है आपको लगे कि दो या दो से ज़्यादा जो है ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन वो लगता भी है, लेकिन उसमें आपको वही चुनना है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल है। ठीक है, मैं बीच बीच में आपको हिंट भी देता रहूँगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया। तो जैसे मैं बता देता हूँ कि एक्स वीक है। ठीक है, प्लस एक्स डेज प्लस एक्स आवर प्लस एक्स मिनट प्लस एक्स सेकेंड, तो सब में प्लस हो रहा है और एक्स मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो एक्स तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो एक वीक में कितने सेकेंड्स होंगे, एक वीक में कितने दिन होते हैं 7, और एक डे में कितने आवर्स होते हैं 24, और एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं 3600। ठीक है, प्लस एक डे, एक दिन में कितने होंगे 24 इंटू 3600, प्लस एक आवर में कितने होंगे 3600, प्लस एक मिनट में कितने 60, और प्लस एक सेकंड में कितना होगा एक। तो लास्ट में तो एक आ ही रहा है, तो यानी कि इससे पता लग गया कि सी और ए तो हमारे उड़ ही गए। अब बचा बी और डी। अब बी इतना छोटा अमाउंट है ना कि 24 गुना 3600 ही से खत्म कर देगा अकेले ही, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी 86,400। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचेगा, खाली डी बचेगा। तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो आप बिना कैलकुलेट करे। राइट, ठीक है, 6 का डी हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा। देखो इसके बारे में ना डिटेल्ड जो है वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा, लेकिन अभी क्या है कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, तो मेरे पास जो है अभी मैंने आंसर की जी अपलोड करी है। क्योंकि पीडीएफ को सबसे पहले बनाना, फिर आंसर्स को सॉल्व करना, उसे उसके ऊपर वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, बहुत टाइम लग जाता है इसमें। राइट, ओके। सो 9th का सी होगा। ये बेसिकली ये जो है ना बुकलेट बी है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये जो है ना बुकलेट, ये आपकी बुकलेट बी है। बी बुकलेट के ऊपर बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो अभी हम कहाँ तक पहुँच गए थे, 9 तक पहुँच गए थे। राइट, हम बी बुकलेट के हिसाब से चल रहे हैं अभी। आप इसको पॉज करते रहना अपनी स्क्रीन को, और आंसर्स को जो है फैच करते रहना। जिस क्वेश्चन में मेरे को लगेगा ना कि बच्चे सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चन में फंसे हैं, तो थोड़ा बहुत मैं आपको जो है ना उसके रिगार्डिंग डिस्कस करता रहूँगा। राइट, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 में ना क्या बोला कि एक्स इज ए ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज ए ब्रदर ऑफ जेड। ठीक है, अब जेड का यहाँ पे जेंडर क्या है ये नहीं पता, मेल है कि फीमेल है। अगर मेल है तो ब्रदर होगा, अगर फीमेल हुआ तो सिस्टर होगा। ठीक है, अब सिबलिंग्स जो है, अब जैसे ब्रदर सिस्टर वो भी आपस में सिबलिंग है, तो यहाँ पे जेड ब्रदर है नहीं कह सकते, इसलिए ना इसका ऑप्शन डी रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 था ना, थोड़ा ट्रिकी था, तो इसमें कुछ नहीं करना था, बी ए सी आपको इस तरह से अरेंज करना था, क्योंकि इसने खुद ही बोला ना कि नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर।
ठीक है, सेम ऑर्डर में रहे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर 28 आ जाएगा आपका, जो कि मिनिमम होगा। जैसे कि 26 है ना लखनऊ, तो उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना था। अगर जैसे लखनऊ है ना, तो ये एल जो है कौन से नंबर पे आएगा, शायद 12th नंबर पे आता है। ठीक है, तो अगर आप जेड की तरफ से 12th नंबर देखोगे ना तो वो कौन सा होगा, ओ होगा। तो ऐसे ओ, ऐसे यू। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबको नंबर्स देते चले जाना है और वहाँ से आपको फाइंड आउट मिल जाएगा, और इससे आपका जो है ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, राइट। देखो 27 क्वेश्चन में है ना काफ़ी बच्चे फंसे होंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चों को निकला ही नहीं होगा, और जिनका निकला होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लिया होगा। ठीक है, तो इसका जो डिटेल्ड वीडियो है ना मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें इसका भी सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, पर हाँ इसका आंसर 149 ही होगा। आपको किसी पैसेज में लग सकता है कि ऑप्शन जो है, दो ऑप्शन सही होंगे, और आपको लग सकता है कि ये वाला नहीं ये वाला होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो सूटेबल होता है केवल उसी को चुनना होता है। अब देखो यूपीएससी तो यूपीएससी है, वो जिसको बोलेगा वही सही मानना पड़ेगा। ठीक है, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो माई बाप है हमारा। ठीक है, ये जो है काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था जो 35 है, और थोड़ा अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा टफ लेवल भी था, टाइम कंज्यूमिंग भी था, लेकिन इसका आंसर जो है ना 8 आएगा। शायद काफ़ियों को नहीं आया होगा, या काफ़ियों ने किया भी नहीं होगा, पर इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन तो ऑप्शन से उठ सकता था। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना 39, तो इसमें 2 की पावर 42, 4 की पावर 18, 8 की पावर 12, तो इन सबको 2 की पावर में तोड़ के ना पता लग जाएगा, कंपेयर हो जाएगा कि इन तीनों में कौन सा स्मॉलेस्ट है, और उसको फिर हम बी से कंपेयर कर लेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे ना तो हमें ये मिलेगा कि बी ही स्मॉलेस्ट होगा इसमें। ठीक है, इसमें केवल एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा 40 में, तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 45 है ना, तो इसमें हो सकता है आपको पैटर्न ना मिला हो, तो मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। 2 का स्क्वायर इंटू 3 आपका 12 हो जाएगा। ऐसे ही 3 का स्क्वायर इंटू 4 आपका 36 होगा। 4 का स्क्वायर इंटू 5 आपका 80 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर इंटू 6 आपका 150 हो जाएगा। सिमिलरली 6 का स्क्वायर इंटू 7 आपका 252 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, 46 का बी हो गया, सी हो गया। 47 है यार, मैंने कैलकुलेट करा था तो मेरे को तो ऑप्शन मैच नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी इसको भी एक बार रिकन्सिडर जरूर करूँगा।
ठीक है। और अगर आपको इसका कोई सॉल्यूशन पता हो तो जरा मेरे को जरूर बताना, ठीक है। फोर्टी एट का बी होगा, ठीक है। देखो 54 में ना उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है कि हमें वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स लिस्ट फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ वोटर्स फाइंड आउट करने हैं इन वोटर लिस्ट, ठीक है। ना कि वो जो वोट देने गए, वोट देने तो केवल 80% गए हैं, हमें तो ये फाइंड आउट करना है कि कितने दे सकते थे। तो ऑप्शन क्या होगा, ए 15,000। क्वेश्चन नंबर 57 जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इसने आपको बहुत कंफ्यूज करा हो, लेकिन हाँ इसके जो है तीनों ही जो है प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 58 में क्या है ना कि यहाँ पे पहले आवर हैंड की बात की गई है पहले स्टेटमेंट में और मिनट हैंड की, जबकि सेकंड स्टेटमेंट में ना मिनट हैंड और सेकंड हैंड की बात की गई है। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जरूर रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पे भी इसको आवर और मिनट हैंड ही पढ़ा होगा और वो गलत करके आए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या करना था ना, 60 में ये बताना था कि जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, ए की, ठीक है, वो 360 डिग्री में से कितनी है, परसेंटेज के अंदर बतानी थी आपको, तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नई चीज़ों से रोमांचित ही नहीं होता, होता है पर कम होता है, ठीक है। तो इसका जो है मोस्ट सुटेबल आंसर डी होगा, गिविंग एंड रिसीविंग जॉय ओनली पार्शियली, आंशिक रूप से ही थोड़ा, कभी हंस दिया कभी नहीं हंसा, थोड़ा बहुत ही हंसा, ठीक है। तो इस तरह से डी होगा इसका आंसर। अब जैसे 66 है, ठीक है। अगर एक सर्कल ड्रॉ करें ना यहाँ पे ऐसे, इस पे पॉइंट्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, सब इक्वी डिस्टेंट है। तो अगर इसको मान लीजिए हमने एज ए डायमीटर ड्रॉ कर लिया, तो आपको पता है कि एक थ्योरम पढ़ी थी आपने 7वीं 8वीं क्लास में, और वो थ्योरम ये कहती थी कि अगर सेमी सर्कल के अंदर कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है ना तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ओके, तो जैसे कि अगर हमने एक इसको ड्रॉ करा, एक ट्रायंगल, ऐसी दूसरा ट्रायंगल हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी तीसरा ट्रायंगल हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी जैसे 3 ट्रायंगल इधर आया ना, 3 ट्रायंगल इधर आ जाएंगे एक डायमीटर पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक डायमीटर पे 6 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो कितने डायमीटर बन सकते हैं, 2 3 और 4, तो 4 डायमीटर 6 ट्रायंगल, तो 4 गुना 6 24, तो इसलिए ऑप्शन का ए रहेगा, ठीक है। चलिए अभी जो 67 है ना, 67 में काफ़ी बच्चे डी लगा कर आए, ठीक है। अब वो उसमें ना ये डी नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या बोला यहाँ पे, अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा हो आपने तो इसमें लिखा है एनी कंक्लूजन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि हम कोई भी कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते, डेटा इतना सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट डेटा है कि आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते,
ठीक है। जबकि 67 को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि मैन वुमेन से ज़्यादा काम करता है या वुमेन मैन से ज़्यादा काम करती है। ठीक है, तो इसमें एज्यूम कर सकते हैं कि मैन और वुमेन दोनों सेम अमाउंट में काम करते हैं। अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करा जाए तो दोनों का जो वर्क अमाउंट आएगा, वर्क पीरियड आएगा, वो 30 डे आएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से इसका बेस्ट सुटेबल ऑप्शन ए होना चाहिए। यस, 70 का ए होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, डिटेल वीडियो आएगी उसमें सारा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर चेक कर सकते हैं, राइट। तो पर्सन एक्स को ना 294 पेन खरीदने होंगे और ABCDE में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो सारे पेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो माय डियर एस्पिरेंट्स, ये आपके जो है 80 क्वेश्चंस की आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कभी किसी पॉइंट पर ऐसा लगता है कि मेरे आंसर्स में कुछ आपको लगता है कि थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि गलत है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको ज़रूर रिकन्सिडर करूँगा। और इसकी जो डिटेल वीडियो है ना, वो अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी जो है रात के करीब 12 बज गए, तो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कल मॉर्निंग में या इसमें इवनिंग में मैं आपको जरूर अपलोड करके दूंगा। ठीक है, और देखते हैं कि इसमें क्या सही है क्या नहीं। बाकी आपको यूट्यूब पे तो बहुत सारे कोचिंग्स की वीडियोज मिल जाएंगी इस टाइम तक। तो अभी के लिए इतना ही है, और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा आगे के लिए, कि आपका UPSC क्रैक हो और आप जो है आगे की तरफ और आगे बढ़े। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए, हैव अ गुड नाइट।